नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए शनि महाराज और हनुमान जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। आखिर हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव के दुष्ट प्रभाव क्यों कम होते हैं, इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा दोस्तों। और साथ में ये भी सुनने को मिलेगा कि आखिर शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है दोस्तों। तो आइए इस कथा को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहानी उस समय की है जब रावण के पुत्र इंद्रजीत का जन्म होने वाला था। रावण की इच्छा थी कि उसके बेटे के समान इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा ना हो। रावण बलशाली होने के साथ बहुत बड़ा विद्वान भी था और ज्योतिषी का जानकार भी था। उसने अपने बल से सभी ग्रहों को अपने पुत्र के अनुकूल कर दिया था, लेकिन शनिदेव ही उसके बस में नहीं थे। वह चाहता था कि सभी ग्रह उसके पुत्र के जन्म के समय अच्छी स्थिति में हो, ताकि इंद्रजीत महान योद्धा और दीर्घायु हो। रावण ने अपनी विद्या से शनिदेव को भी इस स्थिति में ला दिया कि वे एक बंदी के समान हो गए। लेकिन शनिदेव की दृष्टि से कौन बच सका है। इंद्रजीत के जन्म के समय शनिदेव ने अपनी दृष्टि टेढ़ी कर दी, जिसके कारण उसकी कुंडली में लक्ष्मण जी के हाथों बद्ध होने का योग बन गया। इस बात का ज्ञान जब रावण को हुआ तो वह शनि देव पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी क्रोध और बलशाली के अहंकार में आकर शनि देव को मारने चला गया। इस तरह रावण और शनि देव में भयंकर युद्ध होने लगा, जो लंबे समय तक चला, क्योंकि दोनों ही अत्यंत बलवान थे। परंतु अंत में रावण ने अपने गदे से शनि देव के पैर पर मार दिया और भगवान शिव के द्वारा दिए हुए बाण का प्रहार शनि देव पर कर दिया। शनि देव इस शिव के बाण प्रहार से बचने में समर्थवान तो थे, परंतु शिव जी को वह अपना गुरु मानते थे। इसलिए उन्होंने अपने गुरु का मान रखने के लिए वे उस बाण से घायल हो गए। उसके बाद रावण उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया और वहीं एक अंधे कुएं में उल्टा उन्हें लटका दिया और बहुत प्रताड़ित करने लगा शनिदेव को। तब शनिदेव ने भगवान शिव से विनती की और भगवान शिव ने वहां आकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनका उग्र रूप हनुमान कुछ दिनों में वहां आएंगे और उन्हें रावण के चंगुल से मुक्ति दिलाएंगे। तब कई साल बीतने के बाद जब रावण माता सीता का हरण करके लंका में बंदी बनाकर रखा था, तब उस समय राम भक्त हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पधारे थे। तो वहां रावण ने हनुमान जी की अपमान करके उनके पूंछ में आग लगा दी थी। लेकिन रावण को हनुमान जी के पूंछ की ताकत का कोई अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हनुमान जी ने उसी पूंछ की आग से पूरे लंका में आग लगा दी और लंका में आग लगाते ही सभी ग्रह रावण के बंदी से मुक्त हो गए। लेकिन शनिदेव मुक्त नहीं हुए थे, क्योंकि रावण ने उन्हें एक अंधकार कुएं में उल्टा लटका रखा था। तब उसी समय वहां देवर्षि नारद आए। उन्होंने शनिदेव के बारे में हनुमान जी से अवगत कराया और उन्हें मुक्ति दिलाने को कहा, और साथ में वे ये भी बताए कि अगर आपको माता सीता को रावण के बंदी से निकालना है और प्रभु श्री राम से माता सीता को मिलाप कराना है और अपने प्रभु को विजय दिलवाना है, तो पहले आप शनि देव को रावण की चंगुल से निकालिए, ताकि शनि देव के दुष्ट प्रकोप से लंका का विनाश हो। तब हनुमान जी शनि देव के उस कुएं के निकट पहुँचे
जहां रावण ने शनिदेव को उल्टा कुएं में लटका रखा था। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने शनिदेव को प्रणाम करते हुए उन्हें जैसे ही छूने के लिए आगे बढ़े, तभी शनिदेव ने उन्हें रोका और कहा, हनुमान, अगर तुमने मुझे ऐसे ही स्पर्श किया तो मेरी शक्ति के कारण तुम्हारा नाश हो जाएगा। अतः तुम अपने ऊपर लाल सिंदूर लगाकर आओ, तब मेरी शक्ति का असर तुम पर नहीं होगा। यह सुनते ही हनुमान जी समुद्र तट पर पहुँचे और जल में गीले होकर अपने पूर्ण शरीर पर लाल सिंदूर लपेट लिया तथा शनिदेव को अंधे कुएं से बाहर निकाले और रावण की कैद से मुक्त किए। इस पर शनिदेव हनुमान जी पर प्रसन्न होकर बोले, हनुमान जी, मैं आपका आभारी हूँ और आज से जो भी भक्त शनिवार के दिन आपको सिंदूर अर्पित कर उसमें से प्रसाद स्वरूप लेकर उसका तिलक करेगा, मेरी वक्र दृष्टि उसे नहीं सताएगी। जो भी भक्त आपकी शरण में आएगा वह मेरी ही शरण में आ गया। यह कहकर शनिदेव ने हनुमान जी को आगे के कार्य के बारे में समझाया। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि के ही कारण रावण का समूल नाश हुआ था। दोस्तों, लाल सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाने से हमें दो लाभ होते हैं। एक तो शनि के प्रकोप से बचे रहते हैं दोस्तों, और लाल सिंदूर शनिवार को हनुमान जी को चढ़ाने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं, आइए इस कथा में जानते हैं। त्रेता युग से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन जब माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो उस समय हनुमान जी भी वहीं मौजूद थे। माता सीता को सिंदूर से मांग भरता देख उन्होंने पूछा कि माता, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? हनुमान जी के इस सवाल का जवाब देते हुए माता सीता ने कहा कि अपने स्वामी श्री राम के लिए, श्री राम की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मैं मांग में सिंदूर लगाती हूँ। और उस समय माता सीता लाल सिंदूर लगा रही थी। माता सीता की यह बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि माता सीता के चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु को इतना लाभ हो तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम अमर हो जाएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया और इससे आपको यह पता चलता है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कितना प्यार करते हैं। और इसी दिन के बाद से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा प्रचलित हो गई। अगर आपको यह कथा जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।